हेलो फ्रेंड्स, टुडेज टॉपिक इज एडजेक्टिव्स। इससे पहले कि हम एडजेक्टिव्स की बात करें, हमें यह समझना जरूरी कि नाउन्स क्या है। ठीक है, नाउन्स माने नेम्स। ऑल नेम्स आर नाउन्स, दैट्स व्हाट वी ऑलरेडी नो एंड वी हैव कवर्ड नाउन्स एक्सटेंसिवली इन आवर प्रीवियस क्लासेस। नाउन्स के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। एडजेक्टिव्स आर वर्ड्स दैट क्वालिफाई नाउन्स। जो नाउन्स की किसी भी रूप में विशेषता बताएंगे वो शब्द हैं एडजेक्टिव्स, जिसे आप हिंदी में क्या कहते हैं? विशेषण। विशेषण एडजेक्टिव्स। ठीक है, अब देखिए, किसी भी नाउन को क्वालिफाई करने के लिए, माने नाउन की विशेषता बताने के लिए आपको कितने ही शब्द मिलेंगे, उनको पहचानना जरूरी है। इंग्लिश में आप पाएंगे कि कुछ एडजेक्टिव्स हैं जो नाउन से बन जाएंगे, कुछ एडजेक्टिव्स हैं जो वर्ब से बन जाएंगे। इंटरचेंज चलता है, जिसे हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच वाले चैप्टर में अच्छे से कवर किया। अभी हम लोग क्लास 8th के हिसाब से जो तुम्हारा एडजेक्टिव्स का चैप्टर है उस पर ज्यादा बात करेंगे। ठीक है, आई एम राइटिंग सम एग्जांपल्स। देखिए इधर, क्या लिखा है मैंने? द वेदर इज वार्म। मौसम गर्म है। द वेदर इज, मर गए काम से। द वेदर इज वार्म, मौसम गर्म है। तो ये जो शब्द है वार्म, ये इसकी विशेषता बता रहा है। वेदर माने मौसम, जो है एक नाउन, और वार्म हुआ उसका विशेषण, यानी इंग्लिश में उसको क्या कहेंगे? एडजेक्टिव। ठीक है, आपका जो चैप्टर है वो है कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स। तो इसको कैसे कंपेयर कर सकते हैं? टुडे वेदर इज warmer than yesterday। अब क्या चेंज हो गया इसमें? इसमें आपने कर दिया है कंपैरिजन। वार्म जो एडजेक्टिव था उसको आपने कंपैरेटिव बना दिया। टुडे वेदर इज वार्मर देन yesterday। आज मौसम कल की तुलना में थोड़ा ज्यादा गर्म है। तो इसको हम बोलेंगे बेटा कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। इसको कहेंगे पॉजिटिव डिग्री, क्योंकि इसमें किसी से कंपैरिजन नहीं है। तो दिस इज पॉजिटिव डिग्री। जैसे ही आपने इसको किसी और के साथ कंपेयर किया, दिस इज कंपैरेटिव डिग्री। अब मान लीजिए मैं यहां लिखूं द 26th June is usually the warmest day। The 26th June is usually the warmest day। माने 26 जून प्रायः अक्सर सबसे गर्म दिन होता है। तो ये सुपरलेटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड दिस इज सुपरलेटिव डिग्री। तो तीन तरह से एडजेक्टिव का कंपैरिजन होता है। ठीक है, अब मैं एक बिग, बिगर और बिगेस्ट ये एग्जांपल दे रहा हूं आपको। देखिए, India is a big country, but China is bigger than India। And दिख रहा है? And Russia is the biggest country। देखो, मैंने तीनों डिग्रीज ले ली हैं इसमें। इंडिया इज अ बिग कंट्री, भारत एक बड़ा देश है।
बट चाइना इज बिगर देन इंडिया। क्या हो गया ये? कंपैरेटिव डिग्री। एंड रशिया इज द बिगेस्ट कंट्री, और रशिया से बड़ा कोई नहीं, तो दिस इज सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, कितनी होगी डिग्री? पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, तो आप लिखोगे नहीं? इसको कट कर देना आप लोग ने, साफ करने का जो टाइम लग रहा है। अब संस्कृति एडजेक्टिव्स का कंपैरिजन जब करते हैं तो वो किस तरह से आता है, देखो। अभी गीले में चलता ही नहीं। एग्जाम्पल है, he is the tallest boy of my class। कौन सी डिग्री है इसमें? he is the tallest boy of my class, मतलब उससे बड़ा, उससे लंबा कोई नहीं है। तो कौन सी डिग्री हुई है? सुपरलेटिव डिग्री। अब मैं लिखता हूं इसकी कंपैरेटिव डिग्री। वो टॉलेस्ट बॉय है, इसका मतलब उसके जितना लंबा कोई नहीं है। तो मैं क्या लिखूंगा? नो वन इन माई क्लास इज टॉलर देन। ये कौन सी डिग्री हुई? कंपैरेटिव डिग्री। नो वन इज इन माई क्लास इज टॉलर देन हिम, उससे लंबा कोई भी नहीं है। और तीसरी डिग्री जो पॉजिटिव डिग्री होती है उसमें हम क्या कहेंगे? नो वन इज एज टॉल एज ही। तो ये पॉजिटिव डिग्री। कंपैरिजन हमने कर दिया है, टॉल, टॉलर एंड टॉलेस्ट, डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स। लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल। टी इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। चाय स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं। इसमें जो आपने एडजेक्टिव यूज किया वो क्या है? गुड। ठीक है, अब इसकी जो डिग्रीज हैं गुड, बेटर एंड बेस्ट। तो इसमें आप बेटर का यूज कैसे करेंगे? मिल्क इज बेटर देन टी। कंपैरिजन हो गया। मिल्क इज बेटर देन टी, मैंने दूध चाय से ज्यादा अच्छा है। दिस इज कंपैरेटिव डिग्री। अब यदि हम इसकी सुपरलेटिव डिग्री बनाएं, कुछ भी, किसी भी नाउन को लेके, किसी भी सब्जेक्ट को लेके, हम कह सकते हैं फ्रूट जूस बेस्ट होता है, बेस्ट ड्रिंक माना जाता है। तो हम क्या कहेंगे?
fruit juice is the best drink. Good, better and best. Positive degree, comparative degree and this is superlative degree. सुपरलेटिव डिग्री में जो एडजेक्टिव आप यूज करेंगे उसके साथ आर्टिकल दी का यूज भी होगा, जैसे आपने यहां लिखा है द टॉलेस्ट, सुपरलेटिव डिग्री है इसलिए, राइट. लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल, बैड, वर्स एंड वर्स्ट. बैड माने खराब, वर्स माने उससे भी खराब, बदतर, और वर्स्ट माने सबसे खराब. ठीक है. Chewing nails, नाखून चबाना. Chewing nails is a bad habit, right? यूज हो गया इसमें पॉजिटिव डिग्री का. अब मुझे इसका कंपैरिजन करना है वर्स एंड, और ऐसा पढ़ते समय करना और भी बुरा है, एंड doing so while studying, पढ़ते समय ऐसा करना is even worse, और भी बुरा है. ये कौन सी डिग्री होगी? कंपैरेटिव डिग्री. बैड, वर्स, और इसका जो सुपरलेटिव डिग्री है वो है वर्स्ट. झूठ बोलना सबसे गंदी आदतों में से एक है. मान लीजिए ये कहना आपको, तो आप क्या कहेंगे? लाइंग, टेलिंग लाई इज द वर्स्ट हैबिट. सबसे बुरी आदत है टेलिंग लाई. तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डिग्रीज इन एडजेक्टिव्स: पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री. तो उसके एग्जाम्पल्स थे. विल डिस्कस अबाउट एडवर्ब्स एंड देयर डिग्रीज इन आवर नेक्स्ट वीडियो.